किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, डीएपी खाद यानी कि जिसकी फुल फॉर्म होती है डाई अमोनियम फास्फेट खाद, किसान भाई इसको डाई के नाम से भी जानते हैं। तो डाई खाद का उपयोग हर कोई किसान भाई करते हैं जब भी वो किसी भी फसल की बुवाई करते हैं। तो बुवाई से पहले बेसल डोज के तौर पे डीएपी उपयोग करते ही हैं, क्योंकि डीएपी जो है वो फास्फोरस तत्व का एक बहुत अच्छा सोर्स है। तो फास्फोरस की पूर्ति के लिए डीएपी खाद का उपयोग करते हैं। लेकिन कभी कभी जब किसान भाइयों को नहीं मिल पाता है तो किसान भाई चिंतित हो जाते हैं कि यदि वो डीएपी नहीं डालेंगे तो उनकी फसल अच्छी नहीं होगी। वो कहीं से भी कितना भी महंगा बैग क्यों ना मिले डीएपी का, वो ला करके डालते हैं। तो क्या इसकी हमारी फसल को आवश्यकता भी है? क्या हमें डालना चाहिए? हम पैसे तो खर्च कर रहे हैं उस पर, क्योंकि जो डीएपी का एक बैग है यदि आप नॉर्मली लेके आएंगे तो 1300 रुपये का लगभग आपको मिलेगा, 1300 से 1350 रुपये का। तो क्या उतना महंगा यदि हमें नहीं भी मिल रहा है तो हमें उससे भी महंगा ला के डालते हैं? तो क्या हमें आवश्यकता है, या हम वैसे ही जो पैसे हैं अपने वो वेस्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं और अपनी मिट्टी को भी हम खराब करने का काम कर रहे हैं? क्योंकि यदि आप अपनी सॉइल का टेस्ट कराएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मिट्टी के अंदर जो फास्फोरस है वो उच्च मात्रा में मिलेगा। आप सॉइल टेस्ट करा लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि फास्फोरस आपकी मिट्टी के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में है, यानी कि हाई है, पहले से हाई है, और फिर आप उसको ऊपर से डाल रहे हैं और आपकी मिट्टी कठोर होती जा रही है। तो हम क्या करें? क्या हमें डीएपी की खाद डालने की जरूरत है? डीएपी कैसे काम करता है वो आपको समझना पड़ेगा। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आप समझते हैं कि आप बहुत समय से डीएपी खाद का अपने खेतों में उपयोग कर रहे हैं, और मैं ये नहीं कहता कि आपको डीएपी का उपयोग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि डीएपी के अंदर जो है फास्फोरस होता है जो हमारी पौधे के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व है। तो हमें ये हमारा एक भोजन हम कह सकते हैं हमारे पौधों को, तो हमें ये देना ही चाहिए। लेकिन कितनी मात्रा में देना चाहिए, कब देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, वो भी जानना आपको जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप बस अंधाधुंध दिए जा रहे हैं कि उससे बेनिफिट होगा, बस हमें डालना ही डालना है। ये भी देखना है पौधे को कितना मिल रहा है, कितना हमारी भूमि में फिक्स हो रहा है, नहीं मिल रहा है तो उसको कैसे अवेलेबल कराना है। देखिए, क्या होता है कि डीएपी का एक बैग जब आप लाते हैं तो उसके अंदर टोटल 46% जो है फास्फोरस होती है, यानी कि 100 किलोग्राम अगर डीएपी लेंगे तो उसके अंदर 40 किलोग्राम फास्फोरस होती है, यानी कि 40% होती है। यदि एक बैग आप ला रहे हैं 50 केजी का तो उसके अंदर 23 किलोग्राम फास्फोरस होती है। हालांकि उसमें नाइट्रोजन भी होती है 18%, यानी कि एक बैग के अंदर 9 किलोग्राम नाइट्रोजन होती है। लेकिन हम नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए तो डीएपी उपयोग नहीं करते, हम करते हैं फास्फोरस के लिए ही। तो हम फास्फोरस की ही यहाँ पे बात करेंगे। तो एक बैग जब आप डालते हैं 50 किलो एक एकड़ में, तो उसके अंदर जो डीएपी के अंदर जो है वो 23 किलोग्राम जो हमारी फास्फोरस है वो होती है। अब इस 23 किलोग्राम की यदि आप 40% निकालेंगे, 23 किलोग्राम में से 40% जो होती है वो होती है सिट्रस सॉल्युबल, यानी कि उसको केवल जो सिट्रस हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वो ही घोल सकते हैं, यानी कि वो सिट्रस में घुलनशील होती है, एसिड में घुलनशील होती है। तो अब क्या, और बाकी की जो होती है, यानी कि 23 का 40% आप निकालेंगे तो 10 किलोग्राम के आसपास लगभग ये निकलेगा। और जब उसके बाद 39% होती है पानी में घुलनशील। तो देखिए, आपने 23 किलोग्राम में से 10 किलोग्राम क्या हो गई, वो केवल सिट्रस में घुलेगी। अब आपने डीएपी डाली तो डीएपी बहुत धीरे धीरे घुलती है, तो डीएपी में जो 39% जो फास्फोरस है वो तो पानी में घुल जाएगी और हमारे पौधे को उपलब्ध हो जाएगी। और उसमें से भी कुछ हिस्सा जो है वो फिक्स हो जाएगा। वो कैसे फिक्स होता है वो आगे बात करेंगे, पहले हम मोटा मोटी समझ लेते हैं कि 39% जो है वो हमारे पौधे को मिल जाती है, और बाकी की जो 40% है वो फिक्स हो जाती है हमारी भूमि में, क्योंकि हमारी भूमि में बैक्टीरिया नहीं है। हमारी भूमि में जो ऐसे अच्छे जो बैक्टीरिया हैं, पीएचबी बैक्टीरिया और बैक्टीरिया वो नहीं है जो एसिड रिलीज करते हैं, जिससे एसिड रिलीज हो और हमारी जो डीएपी है जो सिट्रस सॉल्युबल है वो घुलनशील बने। तो बैक्टीरिया नहीं है तो वो फिक्स फॉर्म में चली जाती है। तो 40% तो पहले से ही फिक्स फॉर्म में पड़ी है, जब से आप डालते आ रहे हैं उसका 40% आपका फिक्स फॉर्म में जा रहा है, यानी कि जितना मिल रहा है उससे ज्यादा आपकी भूमि में फिक्स होता जा रहा है, जिससे आपकी भूमि हार्ड हो रही है, कठोर होती है। उसके साथ साथ जो आप इसमें पानी में घुलनशील होता है 39%, 23 किलो का 39% ये पानी में घुलनशील होता है। इसमें से भी कुछ क्या होता है, क्योंकि जो फास्फोरस होता है हाईली रिएक्टिव होता है, तो ये और पोषक तत्वों के साथ रिएक्शन करके एक ऐसे कंपाउंड बना लेते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं, जो घुलनशील नहीं होते हैं। जैसे कि यदि आपकी मिट्टी एसिडिक है, उसमें एल्यूमिनियम ज़्यादा है, आयरन ज़्यादा है, तो क्या होगा कि जो आपका फास्फोरस है वो एल्यूमिनियम के साथ मिलकर के एल्यूमिनियम फास्फेट तत्व बना लेगा।
आयरन के साथ मिलकर के आयरन फॉस्फेट तत्व बना लेगा। यदि आपकी मिट्टी का पीएच हाई है, ज़्यादा है, तो उसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, तो कैल्शियम के साथ मिलकर के कैल्शियम फॉस्फेट तत्व बना लेगा। तो ये कंपाउंड ऐसे होते हैं जो इंसॉल्युबल होते हैं और ये फिक्स फॉर्म में चले जाते हैं। यही हमारी भूमि को हार्ड करने का काम करते हैं, जिससे आप देखते होंगे कि हमारी जो मिट्टी है वो मजबूत इतनी हार्ड होती जा रही है कि उसमें हमें जो है हाई पावर के जो ट्रैक्टर हैं वो खरीदने पड़ रहे हैं, क्योंकि लो पावर के ट्रैक्टर जो है वो जुताई नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम हाई पावर के ट्रैक्टर ला करके जुताई कर रहे हैं। तो देखिए हमारी भूमि को जो सबसे हार्ड बनाने का, कठोर बनाने का काम कर रही है वो है डीएपी, यानी कि डायमोनियम फास्फेट। उसका जो कुछ काफी ज्यादा हिस्सा है वो भूमि में फिक्स पड़ा है। तो जब से हम डाल रहे हैं वो फिक्स पड़ा है और हमारे पौधे को अवेलेबल नहीं हो रहा है और हमारी भूमि को दूषित कर रहा है, हार्ड कर रहा है। भूमि हार्ड होती है तो फसलों की जड़ों का विकास अच्छा नहीं होगा, जड़ों में एरेशन नहीं होगा तो रोग भी ज्यादा आएंगे, जड़ों का विकास अच्छा नहीं होगा तो पौधे को न्यूट्रिशन अच्छे नहीं मिल पाएंगे, जिससे हमारी फसल भी कमजोर हो रही है और हमारा खेत भी जो है वो कठोर होता जा रहा है, बंजर होता जा रहा है और हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। फिर भी हम अंधाधुंध डीएपी का उपयोग कर रहे हैं। देखिए डीएपी का उपयोग करिए, लेकिन अगर आप बहुत लंबे समय से डीएपी डालते आ रहे हैं तो आप यदि 2 साल तक अपने खेतों में डीएपी नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको डीएपी नहीं भी मिलता है और मिल भी रहा है, जब भी आप नहीं भी डालेंगे कोई दिक्कत नहीं है। जो आपकी भूमि में फिक्स फॉर्म में पड़ी है पहले आप उसको अवेलेबल कराइए, उसको उपलब्ध कराइए। उसको जब आप उपलब्ध कराएंगे, उसको घुलनशील बनाएंगे तो देखेंगे आपकी मिट्टी धीरे धीरे भुरभुरी होती चली जाएगी, उसमें एरेशन अच्छा होगा, फसलों की जड़ों का विकास अच्छा होगा, फसलों में एरेशन जड़ों में होगा तो रोग भी कम आएंगे, फसलों की जड़ें अधिक गहराई तक जाएंगी तो अधिक न्यूट्रिशन ले पाएंगी। जितनी जड़ हेल्दी होंगी उतना ही हमारा पौधा हेल्दी होगा और उससे उतना ही अच्छा हमें प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। और ऐसी सॉइल में जो बैक्टीरिया है वो भी अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि एरेशन अच्छा हो रहा है, सॉइल भुरभुरी है, तो हमारी सॉइल की कंडीशन भी सुधरेगी और हमें उत्पादन भी अच्छा मिल रहा है और हमारा जो पैसा है वो भी हम बच रहा है। क्यों हम बेवजह हम 1350 रुपया पर एकड़ के हिसाब से क्यों बेवजह हम खर्च कर रहे हैं, तो उसको हमें बचाना है। और उसकी वजह हमें क्या करना है कि हम आप 1 साल 2 साल डीएपी नहीं डालते हैं, मत डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे पीएसबी बैक्टीरिया यानी कि फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, आपको उनका उपयोग करना है। 1 लीटर की बोतल यदि आप इफ्को कंपनी का परचेज करेंगे, इफ्को का भी आता है, इफ्को एक ट्रस्टेड कंपनी है ही, तो आप इफ्को का ले लें, लिक्विड ले लें और उसको 1 लीटर को 1 एकड़ खेत में आप चला दें, मात्र 200 रुपये का आता है। तो एक फसल में 2 बार चला दें, एक तो बेसल डोज में दे दें गोबर की खाद में मिला करके और दूसरा आप ड्रिप के माध्यम से चला दें उसके 25 से 30 दिन बाद। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि वो जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो धीरे धीरे क्या है कि फास्फोरस जो पड़ी है उसको घुलनशील बनाएंगे और हमारी जब तक हमारी फसल चलेगी उसको फास्फोरस की पूर्ति होती रहेगी, हमारी मिट्टी भुरभुरी होगी, मिट्टी की पोरोसिटी बढ़ेगी, जिससे जड़ों का विकास भी होगा, हमारी फसल भी अच्छी होगी, हमारा खर्चा भी हमें कम करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें जरूरत नहीं है कि हम इतना जो फास्फोरस है, जो डीएपी है, हम अंधाधुंध देते रहें। तो और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको देना नहीं है। देखिए जो हम पीएचपी बैक्टीरिया देते हैं वो उसको ही अवेलेबल कराने का काम करती है जो हमारे भूमि में फिक्स फॉर्म में पड़ी है। तो हमारी भूमि में पहले से बहुत ज्यादा मात्रा में फास्फोरस फिक्स फॉर्म में पड़ी है, आप चाहे सॉइल टेस्ट करा लीजिए। तो 2-3 साल तक आप नहीं भी देंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 साल तक तो आप कम से कम आराम से पीएचपी बैक्टीरिया का यूज करके मात्र 400 रुपया पर एकड़ का आपका खर्च आएगा। 2 बार का में यदि आप यूज करेंगे 1-1 लीटर तो 400 रुपये पर एकड़ का आपका खर्च आएगा। बाकी के आपके 900 रुपये आपके सेव होंगे पर एकड़ के हिसाब से और आपकी मिट्टी की कंडीशन सुधर रही है, आपकी फसल अच्छी हो रही है, आपकी फसलों में कीट कम आएंगे, जड़ों का विकास अच्छा होगा, प्रोडक्शन बेहतर होगा, तो पैसे भी बच रहे हैं और हमें फायदा भी हो रहा है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम केवल आंख बंद करके बस हमें डीएपी डालना है ये नहीं चलेगा। आपको समझना पड़ेगा डीएपी कितना मिलता है, कितना फिक्स हो रहा है, जो फिक्स हो रहा है उसको कैसे अवेलेबल कराएं और जिससे हमारी मिट्टी भी अच्छी बनी रहे। तो उम्मीद है किसान भाई जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इससे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।